ईरान के सरहदी शहर ज़ाहदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ज़ाहदान की आज़ादी स्ट्रीट में पर वाक़े सूबाई अदालती इमारत पर हमले के दौरान धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस और एमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद हैं। शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खुदकुश हमला हो सकता है। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल ने कबूल कर ली है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसहाक डार और अब्बास अरागची का गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गज़ा की सूरत हाल पर आलमी इदारों खुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। मगरबी किनारे पर कब्ज़े की इसराइली पार्लियामेंट की मंजूरी का मकसद फ़लस्तीनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर मिटाना है। जिला दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। मुतादिद सयाह ताहाल रेस्क्यू के मुंतज़िर। मौसम खराबी के बाद सयाहों को रेस्क्यू करने वाली हेली सर्विस रोक दी गई है। सयाहों को बजरिया सड़क भी रेस्क्यू किया जा रहा है। चिलास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। थोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग, शाहर कराकरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बच्चोगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल, रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से मजीद 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी से तिल, मूंग और चावल की फसलों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का कहने के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस घर भी गिरने शुरू हो गए। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब 4,40,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। इलाका मकीन 20 रोज से सैलाबी पानी में घिरे इमदाद के मुंतज़िर। कोट मिशन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबीला, कालाबाग, चश्मा, गुजू और सिखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। ज़ायद पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज आज दोपहर 2 बजे खोले जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के बायस इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि जब कोई रियासत के मुकाबले आकर हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो कुछ 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगी, इस पर यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत में ताख़ीर। बानी PTI के वकील का दीगर वकला के बगैर अदालत में जाने से इनकार। अदालत के हुक्म पर अदालती अमला गेट नंबर 5 पर पहुंच गया। अदालती अमले ने वकील को बानी PTI का अदालत में पेश होने का पैगाम दिया। घर बनाने का जिसने वादा किया, अपनी 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मोटरवे बनाई कोई और स्कीम। गरीब को पक्के मकाना देने से बड़ी खिदमत कोई नहीं। किसी ने मवासना करना है तो आके कर ले। सिंध के सीने वज़ीर शर्जील इनाम एमन का टंडुजां में तकरीब से खिताब। कहा 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर बनाकर दे रहे हैं। 2022 के सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बना रही है। ये मनसूबा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम ज़फ़र खान का कहना है कि हमने वादा किया था कि कराची में हम 1 लाख दरख्त लगाएंगे। आज इस काम का आगाज़ हो गया। हम इस शहर को सरसब्ज़ बनाने के लिए अपने हिस्से का काम अंजाम देंगे। शहर को इस वक्त ग्रीन स्पेस की ज़रूरत है। खुजार में कौमी शाहरा पर खुजार के मकाम से 3 लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त अब्दुल मजीद, अताउर रहमान और मुमताज़ अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी एगुलरा ने गजा में खुराक प्रोग्राम की आड़ में भूख से निढाल निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। बताया कि उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इर्तिकाब करते देखा। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक्स के गोले निहत्ते शहरियों पर फायर किए। इसराइली जारियत से पर्दा उठाने वाला ये फौजी गजा में तैनात अमरीकी सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल था और वहाँ से उस वक्त वापस लौट आया जब उसने अपने अमरीकी और इसराइली साथियों को फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करते देखा। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त मार्का हक की फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनासुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा का मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्तों के एहतमाम में ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मिसाली देहात में वाटर सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। प्रोजेक्ट के तहत 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल। मरीम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब के सैलाब ज़दा इलाके चकवार, जहलूम और हाफजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की तजवीज़। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैली में बह गए। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। जल्द अज जल्द सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दाम उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की सिंध के जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। कहा, जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर जोश जज्बे से मनाई जाएँ। गवर्नर सिंध की वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद और तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जामियात में तकारीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। आज मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इन कीमती जंगलात की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है। WWF पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 12 साल के दौरान कराची की साहिली पट्टी से 200 हेक्टेयर तिमर के जंगलात का सफाया कर दिया गया। तिमर के जंगलात साहिली इलाकों को कुदरती आफात से बचाने के लिए कुदरती दीवार की हैसियत रखते हैं। जिला ठट्टा के मुज़ाफ़ाती इलाकों में गंदगी, कचरे के ढेर और बारिश के जमा पानी के बायस मलेरिया के केसेस में इजाफा। कच्ची आबादी की झोंपड़ियों में मुकीम मलेरिया से परेशान। इंसदाद मलेरिया प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 6843 मरीजों में मलेरिया की तशख़ीस हो चुकी है। 2024 में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 40,045 थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान गैर मुतवाज़न है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि वो इसके बारे में वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए जिसका नतीजा बिलाखिर 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए।
थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज से जारी सरहदी झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके हैं। कंबोडियन वजारत दिफा के मुताबिक 13 अफराद हलाक और 71 जख्मी हुए, जबकि थाई फौज ने 20 हलाकतों की तस्दीक की है। 1,38,000 अफराद को थाई सरहदी इलाकों कंबोडिया में 35,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास मुनक़िद। कंबोडियन सफ़ीर के मुताबिक कंबोडिया से अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की अपील। रूस के शहर सारातोव में अपार्टमेंट ब्लॉक में गैस लीकेज के बायस धमाके में 6 अफराद हलाक, 16 जख्मी और 4 लापता हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक 30 से ज़ायद फ्लैट तबाह हो गए, जबकि रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भारत में किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत की हामी भरने से रोक दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से तमाम फेडरेशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी। अलामी के मुताबिक PSP ने यह फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। पेश की मुशावरत के बगैर भारत में स्पोर्ट्स फेडरेशन को शिरकत की कमिटमेंट ना करने की हिदायत।